आगे से याद करना, आगे से वक़्त पर आना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आगे से, यानी हर सेंटेंस में आगे से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम नो ऑन। फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रॉम नो ऑन प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से या आइंदा से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आगे से याद करना। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से वक्त पर आना। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आगे से उसे मत रुलाना। आगे उसके बोलने से क्या होता है, मेरे सोचने से क्या होता है, उसके करने से क्या होता है, मेरे पढ़ाने से क्या होता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डजंट मैटर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके बोलने से क्या होता है, व्हाट ही स्पीक्स डजंट मैटर। व्हाट ही स्पीक्स डजंट मैटर, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरे सोचने से क्या होता है, व्हाट आई थिंक डजंट मैटर। व्हाट आई थिंक डजंट मैटर। उसके करने से क्या होता है, व्हाट ही डज डजंट मैटर। What he does doesn't matter. One more example for better understanding. मेरे पढ़ाने से क्या होता है, What I teach doesn't matter. What I teach doesn't matter. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपके यहाँ आने से क्या होता है, जो मैं कर रहा हूँ वो आसान नहीं है, जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है, जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है, जो मैंने किया वो सही था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जो, यानी हर सेंटेंस में जो कॉमन सेम है, जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट। व्हाट मीन जो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट प्लस सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जो मैं करता हूँ वो आसान नहीं है। What I do is not easy. What I do is not easy। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है। What she does is not difficult. What she does is not difficult। One more example for better understanding, जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। What they do is not right. What they do is not right। One more example for better understanding, जो मैंने किया वो सही था। What I did was right। What I did was right। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जो उसने किया वो गलत नहीं था। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है। उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है। सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक से बढ़कर एक, यानी हर सेंटेंस में एक से बढ़कर एक कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वन बेटर देन अनदर। वन बेटर देन अनदर मीन एक से बढ़कर एक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हेड। हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और हेड ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वन बेटर देन अनदर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है। ही हैज नॉवेल्स वन बेटर देन अनदर। He has novels one better than another। सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। सलमान खान has played character one better than another। सलमान खान has played character one better than another। One more example for better understanding, इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। This team has player one better than another। This team has player one better than another। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फ़ोन है। मैंने दिन भर घर पे काम किया। तुम्हें रात भर सफ़र करना पड़ेगा। वो मुल्क भर में मशहूर है। वो रात भर पढ़ रहा था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस
throughout plus other words. Throughout mean सारा या पूरा, यानी दिन भर, सारा दिन या पूरा दिन, या रात भर, सारी रात या पूरी रात. आवर सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना. अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना. मैंने दिन भर घर पे काम किया, यानी मैंने सारा दिन घर पे काम किया, या मैंने पूरा दिन घर पे काम किया. आई वर्कड एट होम throughout the day. I worked at home throughout the day. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम्हें रात भर सफ़र करना पड़ेगा, यानी तुम्हें सारी रात सफ़र करना पड़ेगा. You will have to travel throughout the night. You will have to travel throughout the night. One more example for better understanding. वो मुल्क भर में मशहूर है. He is famous throughout the country. He is famous throughout the country. Next example for better understanding. वो रात भर पढ़ रहा था, यानी वो सारी रात पढ़ रहा था. He was studying throughout the night. He was studying throughout the night. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो दिन भर खेलता रहा. वो दिन भर खेलता रहा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस.